नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट दृश्य पे जहाँ पे हम सरकारी नौकरी और उनसे रिलेटेड सारे अपडेट्स और सारे एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं, वो भी जल्द से जल्द। और हम बनाते हैं बहुत ही छोटी वीडियो ताकि आपकी कीमती समय बर्बाद ना हो इधर-उधर कोई वीडियो ढूँढने में, लंबी-चौड़ी वीडियो में सारी जानकारी लेने में। हमारे छोटी वीडियो में ही सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, जल्दी से बिना समय गवाए स्टार्ट करता हूँ। तो आज जो है वो है इंडियन अग्निवीर सीई रिक्रूटमेंट 2026 का, ठीक है। यार आर्मी का अग्निवीर, इंडियन आर्मी अग्निवीर तो सभी जानते हैं ना। तो उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन रिलीज किया है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई फॉर अग्निवीर, अग्निपथ अग्निवीर पोस्ट, ठीक है। चलिए पूरी बात बताता हूँ आपको, कितना पोस्ट है, क्या है, सब कुछ है। वीडियो में आखिरी तक बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट आता है ना तो वो छूटे ना। चलो भाई, तो चालू करते हैं आज की। भाई टेक न्यूज़ थोड़ी है, ये तो हमारी वीडियो है। इंपॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट करने की जो डेट है वो है 13 फरवरी 2026, ठीक है। 13 फरवरी 2026 से आप लोग भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 1 अप्रैल 2026, यानी कि फरवरी और पूरा मार्च, यानी कि 13 फरवरी से लेके पूरा मार्च आपके पास पूरा भर सकते हो आराम से। उसके बाद लास्ट डेट है 2 अप्रैल 2026, और एग्जाम डेट आपका 1 से लेके 16 जून 2026 तक है। एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, लेकिन जैसे ही आएगा हम अपने चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू या रील, समझ लो रील के थ्रू अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग को कोई भी मतलब कि आप लोग को पता चल जाए, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लो यार, कि अगर कोई भी अपडेट आता है तो मिस ना हो। शॉर्ट्स ही डाले, मिस हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये, 250 रुपये, यानी कि SC ST के लिए भी 250, 250 रुपये, 250। और पेमेंट आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हो। आगे बात करें तो अग्निवीर GD टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन, एज लिमिट है ये, ठीक है। तो 17.5 से लेके 17.5 साल से लेके 22 साल तक का एज लिमिट है। ये इन सारे पोस्ट के लिए, अग्निवीर GD टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन, उसके लिए 17.5 साल से लेके 22 साल का एज लिमिट है। कम से कम 17.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 22 साल। उसके बाद सोल्जर टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 साल। सिपाही सिपोए वो सिपाही फार्मा के लिए 19 से 25 साल। और JCO रिलीजियस टीचर के लिए 27 से 34। बाकी एज लिमिट डिटेल आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। टोटल कितना पोस्ट है भाई, कहाँ गया टोटल पोस्ट, यही तो था। अभी एक मिनट यार, यही तो लिखा हुआ था, टोटल पोस्ट कहाँ गया। नहीं यार, आज टोटल पोस्ट का कोई जिक्र नहीं है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, मिल जाएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। पोस्ट का नाम है अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD, ठीक है। उसका अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सबका मैं बताता हूँ। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 10th मैट्रिक्स विथ 45%, 45% से क्लास 10th आपको पास होना चाहिए। एंड मिनिमम 33% हर सब्जेक्ट में होना ही चाहिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप 1, हाइट आपका होना चाहिए 169 सेंटीमीटर, और चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, ठीक है। रनिंग में आपका 1.6 यानी कि 1.6 किलोमीटर होना चाहिए 5 मिनट 45 सेकंड में, 60 मार्क्स का। अच्छा, पुलअप आपका 10 बार होना चाहिए। अब 10 बार तो सब कर लेते हैं, कोई भी कर लेता है। और 9 फीट डिच नीड टू क्वालिफाई, ठीक है। जिगजैग बैलेंस नीड टू क्वालिफाई, ठीक है। यार ये सब तो यार एक्सरसाइज में कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अग्निवीर टेक्निकल का बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। तो आप लोग को, और 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन विथ 1 ITI, ठीक है। सुनो, तो इसमें ना 10+2 इंटरमीडिएट मतलब जो ये इंटर का है, 10+2 11 12, वो आपको पास होना पड़ेगा साइंस की स्ट्रीम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, जिसमें मिनिमम 50% का आपका डिग्री होना चाहिए। और सारे सब्जेक्ट में कम से कम एग्रीगेट 40% होना ही चाहिए। मान के चलो कि सब में 45% रखो, ठीक है, कम से कम, लेकिन 40 यहाँ पे लिखा हुआ है इन ईच सब्जेक्ट। और अगर ये नहीं है तो, और 10+2 में आपका इंटरमीडिएट किसी क्या कहते हैं, विख्यात रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और साथ में 1 साल का ITI का कोई कोर्स का होना चाहिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, इसके अग्निवीर टेक्निकल के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप वन, हाइट 162 सेंटीमीटर 162 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 यानी कि 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन एक्सपेंशन मतलब फुलाने पे जो होता है ना वो, रनिंग में 1.6 किलोमीटर इन 5 मिनट 45 सेकेंड्स में। आप लोग को यार 1.5 किलोमीटर 5 मिनट में बहुत, मतलब बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। या तो यार अगर पूरे तेजी में भी दौड़ोगे ना एक बार में सांस लेके, तो भाई मतलब अच्छा खासा दूरी पहुंच जाओगे यार। अगर स्पीड अच्छा है तुम्हारा, ये कैपेसिटी अच्छा है भाई, स्टैमिना अच्छा है, तो आराम से पहुंच जाओगे, 2 ही मिनट में खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। पुल अप आपका 10 बार होना चाहिए, वो भी बहुत कम है भाई। 9 फीट का डिच होना चाहिए और जिगजैग बैलेंस होना चाहिए। ये तो क्वालिफाई, नीडेड टू क्वालिफाई, मतलब ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर टेक्निकल, अब इसमें भी क्या कहते हैं, 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए, और 50% मार्क्स हर सब्जेक्ट में। स्कोरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन C1-12 इज मैंडेटरी। अच्छा ठीक है भाई, आगे बढ़े। भाई ये लाइन मेरे को भी नहीं समझ में आया, तो जो तुम्हारा जो भी तुम लोग उस कोर्स के हो, जो सब्जेक्ट के हो, अगर कॉमर्स के या किसी भी हो, जिसको समझ में आया तो समझ जाओ भाई, ठीक है। यहाँ पे दिख ही रहा होगा इंग्लिश, ये तो बाकी सब तो समझ गया, बाकी ये बुक कीपिंग भी समझ गया, इन C1-12 इज मैंडेटरी, 12 भी समझ गया क्या, चलो 12th क्लास होगा, खैर कोई नहीं। फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप वन, हाइट 162 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, सेम है। और ये भी इसमें सेम ही है, रनिंग में 1.6 5 मिनट 45 सेकंड में। पुलअप आपको 10 मारना है, 9 फीट का डिच है, और जिगजैग बैलेंस नीडेड टू क्वालिफाई। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, आपको तो ये 10th पास है, तो आप लोगों का 33% मिनिमम हर सब्जेक्ट में होना ही चाहिए, पास होना चाहिए आप लोग। फिजिकल एलिजिबिलिटी 160, हाइट में 169 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 5 मिनट 45 सेकंड, बात ऊपर का ही है। पुलअप आपको 10 मारना है, और 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस नीडेड टू क्वालिफाई। अब अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास, तो अगर क्लास 8 पास है तो मिनिमम 33%, फिजिकल एलिजिबिलिटी हाइट है 169 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर, रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 5 मिनट 45 सेकेंड, और पुलअप आपका 10 होना चाहिए, 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस नीडेड टू क्वालिफाई। हाँ, फिर हो गया तुम्हारा, कितना है यार, बहुत है, चलो आगे पढ़ते जाते हैं ना। फिर हो गया तुम्हारा अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस है, ठीक है, ये वुमेन्स वाला है। तो क्लास 10th मैट्रिक पास विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 33% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। और क्लास 10 45% से पास होना चाहिए, इसमें हर सब्जेक्ट में 33% मिनिमम कम से कम होना ही चाहिए। और हर इन ईच सब्जेक्ट फॉर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, मिनिमम ऑफ डी ग्रेड इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, और ग्रेड ओवरऑल एग्रीगेट C2 ग्रेड। अच्छा अच्छा, C2 इज अ ग्रेड, ओके। ऊपर जो C1 लिखा हुआ था, जो बोल रहा था नहीं समझ में आया, वो एक ग्रेड है, C1 इज अ ग्रेड, ठीक है। C2 ग्रेड और इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग टू 45% टू तो यार काम देखो, कुछ नहीं है इसमें लिखा हुआ है कि क्लास 10th में है ना, तो 45% मार्क्स आप लोग को पास होना है, और कम से कम हर सब्जेक्ट में 33% होना ही चाहिए। कैंडिडेट विथ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए आप लोग का, मतलब लाइट मोटर व्हीकल और ड्राइविंग लाइसेंस का होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्वायरमेंट, आप लोग को ड्राइवर का रिक्वायरमेंट के लिए देना, ये प्रेफरेंस दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडियन गोरखास क्लास 10th सिंपल पास, गोरखास के लिए जो इंडियन गोरखास है उसका क्लास 10th सिंपल पास होना है आप लोगों को, और कुछ नहीं। बाकी हाइट्स 162 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट, 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट 30 सेकेंड। और मैं, क्योंकि ये वुमेन मिलिट्री पुलिस है, तो इसमें 1.6 किलोमीटर है 7 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है, कोई नहीं। और सिपोय फार्मा, अच्छा ऊपर तो पढ़ा ही ना सिपोय फार्मा, अच्छा ये लगता है कि वुमेन्स के लिए क्या है ना, इसमें 1.65 मिनट 45 सेकेंड में है, यानी कि ये मेल्स के लिए ही है, ठीक है। या फीमेल भी कर सकती है यार, ऐसा थोड़ी कि नहीं कर सकती है, वो सारी चीजें कर सकती हैं। चलो, दिख रहा है ये सब, सब सेम है भाई। 10+2 इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्वालिफाइड इन डी फार्मा होना चाहिए आप लोग का, क्वालिफिकेशन होना चाहिए डी फार्मा में 12वीं क्लास पास होना चाहिए मिनिमम 55% से। और एग्रीगेट एंड रजिस्टर्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आप लोग का रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। इंडिविजुअल क्वालिफाइड इन बी फार्मा विथ 50% एंड रजिस्टर्ड विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इन इंडिया, ठीक है। आप लोग को 50% से क्वालिफाई होना चाहिए बी फार्मा में, कम से कम 50%, उससे नीचे नहीं चलेगा। बाकी हाइट आप लोग का 169, चेस्ट 77 प्लस 5 मीटर, एक्सपेंशन, रनिंग 1.6 किलोमीटर 5:45 सेकंड, ये सब तो कितना बार बोल चुका हूँ, ठीक है भाई। चलो दो और बचा है यार,
भाई लाइक सब्सक्राइब करो यार, इतना पढ़ना पड़ता है तुम लोग के लिए भी। सोल्डर टेक्निकल सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, इसमें आप लोग का 10+2 पास होना चाहिए साइंस के स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश। 50% मार्क्स कम से कम चाहिए और एग्रीगेट हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा ये सब्जेक्ट। बाकी और में अगर ये नहीं है तो 10+2 इंटरमीडिएट साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंड इंग्लिश। 50% मार्क्स और 40% हर सब्जेक्ट में कम से कम चाहिए ही चाहिए। एलिजिबल हाइट आपका 169 सेंटीमीटर, चेस्ट 77, चेस्ट 5 सेंटीमीटर, यार दिख रहा है ना। आह, एक ही चीज को कितना रिपीट करूं भाई। बाकी हाँ ये देख लो, ये अलग है तो ये बता देता हूँ। जेसी और रिलीजियस टीचर आरटी, इसमें पंडित गोरखा हिंदू कैंडिडेट, शास्त्रीय आचार्य इन संस्कृत विद कर्म कांड एज ऑन द मेन कोर सब्जेक्ट और 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्म कांड। अच्छा अच्छा, कर्म करके जो कांड होता है उसका क्या। खैर भाई, डोंट माइंड, मेरे को आइडिया नहीं है। किसी को आइडिया हो तो यार कमेंट बॉक्स में बताओ ये कर्म कांड क्या है। बाकी ग्रंथी सिख कैंडिडेट के लिए, ग्रंथी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इंडिविजुअल शुड हैव ज्ञानी इन पंजाबी। ओके, मतलब आप लोगों को ज्ञानी होना पड़ेगा पंजाबी में। भाई बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज, आप लोगों को देखो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, इंडिया के किसी भी विख्यात यूनिवर्सिटी से। मतलब विख्यात मतलब जो जाना माना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो यूजीसी के अंडर आता है, एआईसीसीटी या जो भी है उसका फुल फॉर्म है, देख लेना। इंडिविजुअल शुड हैव ज्ञानी इन पंजाबी। ओके ठीक है। पादरी, क्रिश्चियन कैंडिडेट, ये पादरी है ना, ठीक है। फादर आई गेस, ठीक है। बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, आप लोगों का बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में। क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए है तो इंडिविजुअल शुड हैव बीन ordained priesthood by the appropriate ecclesiastical authority and is on the approved list of local bishop। तो यार आप लोग जो भी क्रिश्चियन में है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे को इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, सॉरी। बाकी लोकल बिशप तक तो ये सब तो समझ में आ गया। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। मौलवी शिया मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए है ये। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, किसी यूजीसी के अंडर जो भी आता है उसके अंदर। एंड इंडिविजुअल शुड हैव अलीम इन अरबिक और अदीब ए माहिर उर्दू, माहिर इन उर्दू। हाँ ओके ठीक है। आरटी बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट कैंडिडेट्स के लिए bachelor's degree in any stream in any recognized university in India who have ordained monk Buddhist priest by the appropriate authority. The term of appropriate authority will mean head priest of the monastery where the person has been initiated into priesthood. The head priest should be in position of Z's। ओके, ये जीज है या जी है या जी है। ओके ठीक है यार। पीएचडी ऑफ कनपा और लोपोन और रबजाम विथ प्रॉपर सर्टिफिकेट फ्रॉम द मोनेस्ट्री। आह भाई, पहली बार जवान को लकवा मारा है पहली बार लगा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है खैर, हाइट जनरल होना चाहिए 160 सेंटीमीटर का, गोरखास एंड लद्दाखीज रीजन में 157 सेंटीमीटर के, मतलब चेस्ट जो है 77+5 और रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो रिटन एग्जामिनेशन एंड पीईटी और पीएसटी। पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर पीईटी और पीएसटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। बहुत मैसेज आ रहा नहीं, चलो कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।